प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 6 के प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में संख्याओं का खेल चैप्टर। आज कोशिश करते हैं कि आपके चैप्टर का बहुत अंतिम तक हम पहुंच जाएं। आज पहुंच भी जाएंगे थोड़ा जल्दी से और थोड़ा सा बच जाएंगे मेरे ख्याल से चैप्टर में, क्योंकि और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर से अगले लेक्चर से एक नया लेक्चर भी शुरू करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा उधर भी, लेकिन हमें अच्छा लगा कि इधर के भी चैप्टर मानते हैं थोड़ा अजीब से नया चैप्टर था, नया नया हम पढ़ रहे थे, थोड़ा आपको अजीब लग रहा था, लेकिन आप अगर उसको रिवीजन करेंगे तो आप जो भी पढ़े आप लोग सब कुछ याद रहेगा। चाहे सीक्वेंस का नंबर था, चाहे आपने लाइन एंगल पढ़ा, चाहे आपने ये चैप्टर पढ़ रही है संख्याओं में खेल, आप हर कुछ ना कुछ इसमें नया सीखे। ये बुक्स ये क्वालिटी देती है, बिल्कुल एक नया चीज है, नई बुक है, नया कुछ कंसेप्ट दिया और अच्छा लगता है मुझे कि नई नई चीज हम सीख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर। जहां तक पढ़े थे हमको ये पढ़ना था, यहाँ से बहुत मस्त ये कोलाज कोलार्ड्स अनुमान है, जिसको लूथर कोलार्ड्स ने दिया था इसको, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया। ये एक अच्छी पहेली है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग आज। हेडिंग क्या डालना चाहिए? हेडिंग हेडिंग तो डालना है बच्चे को ये वाला। अच्छा, आप हेडिंग डालेंगे ये वाला, जिसका नाम है अनसॉल्व मिस्ट्री द कोलार्ड्स कंजक्चर। सर इसको हिंदी में क्या लिखा गया? आपकी बुक में लिखा गया ना, एक अनसुलझा रहस्य कोलार्ड्स अनुमान। कोई एक रहस्य जो न सुलझा उसको भी कोलार्ड्स अनुमान से क्या हम पता कर सकते हैं क्या? सर कोलार्ड्स अनुमान क्या होता है? आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, इसको तो लूथर कोलार्ड्स ने दिया था, जो जर्मन के गणितज्ञ हैं, जो जर्मन के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया है। सर इसमें नियम क्या है? देखिएगा, नियम सुनना है। नियम है कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए, कोई भी होल नंबर लीजिए, यानी जीरो से नहीं लेना है। होल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 होल नंबर है। कोई पूर्ण संख्या सोचिए, उसका आधा करिए। सर क्या करना है? अगर पूर्ण संख्या लेना है, पहले अगर संख्या शुरू करना है, यदि सम संख्या लेते हैं तो उसका आधा करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे। और मान लो बीच में आधा करते करते क्या आ गया? विषम आ गया। अगर विषम आ गया, विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो क्या करेंगे हम? उसमें 3 से गुणा करेंगे, एक उसमें जोड़ेंगे, उसमें 3 से गुणा करेंगे और एक जोड़ेंगे। रूल पता हो गया? क्या रूल है? अगर सम संख्या है तो उसको आधा करिएगा, आधा करेंगे। जब मान लीजिए विषम आ गया, तो विषम आ गया तो उसमें 3 से गुणा कर कर उसमें एक जोड़ेंगे, जुड़ेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराएंगे दोहराएंगे, अंत में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ एक मिलेगा, गारंटेड है। किसने बोला था? लूथर। इसको लूथर कोलार्ड्स ने बोला था, इसीलिए इसे कोलार्ड्स कंजक्चर भी बोला जाता है, उनका ही अनुमान है। एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैं गारंटी देता हूँ बच्चे, देखना आपको मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देखना आपको कुछ समझ में मजा आ जाएगा। उसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिया गया। पहला क्वेश्चन ए नंबर नोट कीजिए। क्वेश्चन ए देखिएगा, सिर्फ पहला अक्षर पर ध्यान देंगे तो बाकी हम सिखा सकते हैं। सीखना है क्या बच्चे को? अच्छा, आप लोग बता सकते थे कैसे आ रहा है? क्या इसका प्रोसेस, इसका अनुक्रम, इसका सीक्वेंस बता सकते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपका दिमाग चक्कर आ जाएगा। एक बार सोचो तो, सोचो ऐसा क्यों हो रहा है कि 12 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ। अब इसीलिए आप सोच पाएंगे कि मैंने रूल बता दिया था, फिर भी कुछ बच्चे को नहीं आया क्लियर। तो देखिए 12 शुरू हुआ है, किस शुरू हुआ है? 12 से। देखना वही नंबर आएगा। हाँ जी बच्चा जी, क्या शुरू हुआ? 12 से। और मैंने क्या बोला? 12 क्या है? सम है कि विषम है? बच्चों ने बोला सर ये तो सम संख्या है। ओहो, तो मैंने क्या सिखाया? इसका हाफ करो, तो 12 का आधा 6। 6 क्या है? सम संख्या है, फिर इसका आधा करो 3। सर 3 आ गया तो 3 तो विषम संख्या है। विषम पर क्या रूल बताया हूँ? उसमें 3 से गुना करिए, एक जोड़िए, तो 3 3 के 9 एक 10, तो 10 आ गया। फिर 10 तो सम संख्या है, इसका आधा करो, 5 आ गया। मजा आया? मजा सर, बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ और बच्चे को सिखा रहा हूँ। 5 विषम संख्या, डबल करो, एक जोड़ दो, तो 5 दूनी 10 है, बस 3 से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो, 15 एक 16। 16 तो ऑड नंबर हो गया, चलिए इवन नंबर हो गया, तो इसका आधा करो, 8 हो गया। 8 का आधा करो, 4 आएगा। 4 का आधा करो, 2 आएगा। 2 का आधा करो, देखो लास्ट में एक आया कि नहीं आया। और मैच करो, तुम्हारा बुक में यही नंबर दिया है कि नहीं दिया है। आपने जो क्वेश्चन लिखा था यही नंबर था कि नहीं था? था ना? तो बी वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ पहला अक्षर देखिएगा, पहला अक्षर 17 है। अब बताओ इसका क्या क्या आएगा? बनाइए जल्दी से। ये ए नंबर सॉल्व हो गया। बी नंबर क्या है? 17 है। 17 तो सर विषम संख्या है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 17 3 51 है, 52। 52 का आधा करो, 52 सम संख्या है, 26। 26 का आधा करो, 13। 13 क्या है सर? ऑड नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 40 40।
40 का अदा करो 20, 20 का अदा करो 10, 10 का अदा करो 5, सर 5 का तो विषम संख्या डबल करो अधिक करो, 3 गुना करो 1 0, 5 3 15 1 16, 16 का अदा करो 8, 8 का अदा करो 4, 4 का 2 1। हर बार आपको 1 मिलेगा, गारंटेड है। क्या है बच्चा, बताओ जी कैसा बुक है ये? मुझे बुक तो अच्छे लगते हैं, बहुत नई नई चीज इसमें सीखते हैं। अब देखिएगा, अब बिल्कुल बच्चा जी नहीं, बी वाला बन गया ना, बी वाला में देखो कहीं में आया आंसर। अब सी वाला का सिर्फ पहला अक्षर उठा के बनाओ, आपसे बन जाएगा। और डी भी ट्राई करो, आपका सेम वही पैटर्न आएगा। ट्राई कर लिया बच्चों ने, कुछ बच्चे छाप लिए होंगे अपने बुक से, मत छापना, मेरे बच्चे ने बना लिया होगा। कहते क्या बता सकते हैं कि इन क्रमों को मैं किस प्रकार बनाया गया होगा? बिल्कुल हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ये सम संख्या है तो उसका आधा किया गया है, आधा किया गया है। और विषम आ गया है तो उसमें 3 से गुना करके 1 जोड़ा गया है। हम यही बता सकते हैं। क्लियर है? चलो अब देखिए, इन पर एक सवाल है। अब जो ये जिन्होंने दिया था उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, उन्हें लूथर कोलार्ड्स ने बनाया था इसे। आप पढ़ लेना इसको ढंग से। ये क्वेश्चन करिए, ये वाला सवाल लिखो, तो ये सवाल लिख लो यहां से हटा। कहता प्रत्येक अनुक्रम को अपने मनपसंद पूर्ण संख्या शुरू करिए। ऊपर जैसे बताया कोलार्ड्स में, क्या ऐसा ही अनुक्रम करते हैं तो क्या आपको हमेशा 1 मिलेगा? आपको कोई भी एक संख्या अपने मन से लीजिए, ट्राई किए अपने मन से कुछ भी। चलो मैं देखिए, मैंने छोड़ दिया है, बच्चे इसको बना भी दिया हूँ, भर दिया हूँ। देखिए, तो जो बोला गया था सवाल आपने लिख लिया था, उसका हल देखिए। कोई भी संख्या, चलिए मैं ना बच्चा जी, मैं अपने मन से 9 से शुरू किया हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। 9 क्या है? 9 क्या है? विषम संख्या है, डबल करो, पहले 3 गुना करो 0, 27 है 28, 28 का आधा करो, सम संख्या है, आधा करो, 7 7 का डबल, 3 गुना करो 0, 22। देखो ना, लास्ट में इधर आते थे 1 मिल गया। आप कोई एक नंबर लेके चलिए, आपका देखना हर बार 1 ही मिलेगा। तो कोलार्ड अनुमान, जो कोलार्ड कंजेक्चर होता है उसके अनुसार हमेशा 1 प्राप्त हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। उसमें 2-3 पॉइंट हमको बताना है। और उन्होंने पूछा क्या ये हर नंबर के लिए ऐसा हो क्या? तो देखिए, हम तो भाई अब तक क्या सवाल पूछा जाना, क्या आपको लगता है कोलार्ड अनुमान से हमेशा 1 प्राप्त होगा? पहुंचेंगे? तो बिल्कुल हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तक किसी मैथमेटिशियन ने ये नहीं बताया है कि ऐसा नहीं है। तो ये अनसुलझी समस्या माना जाता है, नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी तक एक ही, लेकिन किसी ने भी सुलझाया नहीं कि हो सकता कोई नंबर ले लेने के बाद नहीं आया हो। लेकिन आप लोग ऐसा करते चलिए, क्या आपको मिलता है? अब कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो ले उसका कर दे, तो कोलार्ड के नंबर के अनुसार 1 न मिले। लेकिन अभी अनसुलझी कहानी, मिस्ट्री है, रहस्य है, तो रहस्य रहने दिया जाए। आप लोग जिज्ञासा है तो खोजते रहिएगा। अब हमको पढ़ना सिंपल एस्टिमेशन, सरल आकलन। हेडिंग बनाइए, सरल आकलन। हेडिंग बन गया बच्चों का। ये तो बहुत इजी, इसमें तो कुछ अपने मन से कर लेना है, परेशान नहीं होना। ठीक है, आपसे ना सवाल क्या बोला गया है, तो ये भी मस्त सवाल बोलेंगे लोग आपसे। आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, अपने अनुमान से, लेकिन अपने दिमाग से करिए। करें कि आपके विद्यालय द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां से लेकर दरवाजे तक जाने में, मान लीजिए आप विद्यालय में बैठे हैं किसी बेंच पर, अब आपके जो कक्षा का दरवाजा है वहां तक आने में कितना कदम चलते हैं, सोच के लिख दीजिए अपने मन से, आंसर सही होगा। लिख दीजिए, जो मन करे आंसर लिखिए, सही होगा, क्योंकि आकलन है, अनुमान से लगाना है। लिख लिया अपने मन से आंसर बच्चों ने? जी सर। आइए हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। पहले वाले का लिखा है एक 20 स्टेप, अपने मन से लिखा हूं। आप अनुमान लगा लेना कि हम कितने स्टेप में अपने दरवाजे पहुंचते। हो सकता है कहीं आप दूर बैठे होंगे, कहीं बैठे होंगे। तो ये ABCD का आंसर मैं ये लिखा हूं। आप कुछ भी लिखोगे सब सही माना जाएगा, क्योंकि ये आकलन है, एक अनुमान लगाना है आपको। चलिए 2 नंबर में आइए। कहता आपके द्वारा आंखों का पलक झपक कितनी संख्या और ली गई सांसों की संख्या, 1 मिनट में आपकी आंख कितने झपकते हैं या आप कितना सांस लेते हैं, इसको लिखना है। पलक झपकने या सांस लेने की संख्या कुछ भी आप लिख दीजिए। 1 मिनट में आप कितना बार पलक झपक जाता होगा आपका, आंख का 1 बार, 10 बार, 5 बार, जो भी लिखना लिखिए और इन तीनों का आंसर कीजिए अपने हिसाब से। नहीं करना है तो सर तो बिल्कुल है, देखिए मैं किया हूँ। और मान लेता हूँ कि सर मैंने एक बार में 1 मिनट में मेरे 10 बार आंख पलक झपके हैं, 10 बार हो गया। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे आंख ने पलक 1 मिनट में 10 बार पलक मेरे झपके होंगे, तो 1 घंटे में कितना बार झपकेंगे? तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 बार। अब 1 दिन में कितना बार आंख पलक झपका होगा? तो 1 दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में 60 मिनट कर दो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने बार आंख पलक झपके होंगे। अब सांस लेने के लिए भैया थोड़ा अनुमान लगाना पड़ेगा आपको।
3 नंबर क्वेश्चन, कहता अपने आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या कुछ हजार है या 10,000 से अधिक है। क्या कुछ देख सकते हैं अपने आसपास जिसकी संख्या कुछ हजार से कम है? तो मैं ये मान सकता हूँ कि चिड़ियों की संख्या हजार के आसपास होगी, मेरे आसपास जितने चिड़िया होंगी, और मधुमक्खी की संख्या में 10,000 से अधिक बोला था, हजार से अधिक, 10,000 से अधिक। तो मधुमक्खी अगर मान लो एक दो उनका ये भी जहाँ पर उनका छत्ता होता है जरूर 10,000 से अधिक हो जाएगी। तो मैं 2 एग्जाम्पल दे दिया, आपको जो इच्छा किया दिया हो गया। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक उत्तर आकलन। क्या पढ़ेंगे? उत्तर आकलन कीजिए। आइए उत्तर आकलन कीजिए का पहला सवाल, लेकिन 30 सेकंड का अंदर है, बता देना है, जल्दी से बताना है। पहले बताइए आप गणित के पाठ्य पुस्तक में शब्दों की संख्या, आपकी गणित की जो बुक है उसमें कितने शब्द है जल्दी बताओ तो। 5,000 से अधिक की 5,000 से कम? सोच लिया? खत्म, टाइम खत्म। चलो मैं सोच रहा हूँ, आकलन है, आप जो सोचिए। अब गिन के देखते रहना बैठे। तो पहले का आंसर ये आया। 2 नंबर सवाल नोट करेंगे। आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाली विद्यार्थियों की संख्या, आपके विद्यालय में कोई बस आता है तो उससे कितने बच्चे आते होंगे? 200 से अधिक की 200 से कम? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। आप लोग तो भाई गवर्नमेंट है, कहाँ बच्चे बस से आते हैं, सब तो पैदल साइकिल से आते हैं। तो मैं 200 से कम मान लेता हूँ, 200 से कम, 200 से कम। तो आंसर तो ये बी वाला होगा, बी वाला होगा। अभी सवाल है कि रोशन 5 व्यक्तियों के लिए एक फल का जूस बनाना चाहता है। और उसमें से क्या होता है कि 3 प्रकार के फल भी उसमें चाहता है कि मिक्स करो कि जूस बना दूं। तो उसका अनुमान है कि सारा लागत जो है 100 रुपए में अंदर में आ जाएगा। क्या आप सहमत है इसके बात से कि 100 रुपए में पूरा जूस बना देगा? अपने मित्र के लिए 5 दोस्त आ रहे हैं, 5 गिलास कम से कम बनाएगा जूस। चलो मान के देखते क्या होता है। ये बच्चे जी आपके आंसर कुछ भी हो जाएंगे, गलत नहीं होगा, ठीक अनुमान है। मैं ऐसा तो चलो आधा घंटा दूध ले लिया होगा, 25 रुपये पड़ गया होगा लगभग। एक केला ले लिया होगा तो मान लो 10 रुपया, खूब से खूब महंगा केला 10 रुपये बड़ा वाला होगा। तो एक पीस सेव लिया होगा तो मान लो 15 रुपये, अच्छा 12 सेव। अंगूर 250 ग्राम लिया तो मान लो 20 रुपये, और 100 रुपये 80 रुपये होगा। तो अब सबको काउंट कर रहा हूँ तो 70 रुपये आया। तो हो सकता है, बिल्कुल कर सकता है वो। रोशन अपने 5 दोस्तों को 100 रुपये में अंदर के सामान वो ला सकता है, ऐसा अनुमान है। चलिए तो 4 हो गया, 3 हो गया, 4 में ही सवाल पूछा कि गांधीनगर जो गुजरात में है और कोहिमा जो नागालैंड में है उसके बीच की दूरी का आकलन कीजिए। और मैप का सहारा ले सकते हैं। नोट में बोला है कि आप लोग पता लगाने के लिए भारत का मानचित्र देख सकते हैं। तो देखिए मानचित्र देखने से मैं लगभग अनुमान बता रहा हूँ बेटा कि 2500 किलोमीटर हो सकता है गांधीनगर से, गांधीनगर से और कोहिमा की दूरी। 5 नंबर शीतल कक्षा में 6, शीतल कक्षा में 6 है, शीतल कक्षा 6 में है। शीतल कोई लड़की है, क्लास 6 में पढ़ रही है। कहते हैं कि अपने विद्यालय से आज तक लगभग अभी 6ठे में पढ़ रही है। करे कि मैं अपने आज तक जीवन में ना 6 क्लास तक आते थे मैं 13,000 कहीं कहीं 17,000 घंटा, 13,000 घंटा व्यतीत कर दी। मैं 13,000 घंटा स्कूल में बिता दी। क्या आप इसके आकलन से सहमत हैं? और पता लगाते हैं कुछ। मान लीजिए कि शीतल रोज 6 घंटे स्कूल में रहती होगी, अनुमान लेते हैं। एक वर्ष में कितना, तो 200 दिन मान लो स्कूल गई होगी, बाकी संडे उंडे छाट के और हॉलीडे छाट के। तो विद्यालय गई होगी तो मान लो कि उसने कुल बिताए का समय कितना था, 200 दिन गई होगी, 600 घंटा बिताई होगी, तो 12,000 घंटा हो रहा है 1 साल के। तो सोचो 5 छठा में भी तो है ना, अभी छठा तो पूरा बड़ी नहीं है। तो 5 साल का मैं अनुमान लेके चल रहा हूँ, तो 12 25 60 6,000 हो रहा है, 13,000। तो अच्छा मान लो कि छठो क्लास में 1 साल और जोड़ लेते हैं तो भी 6 से गुना करेंगे तो 12×6 72, 7,500 घंटा होगा। कहाँ 13,000 हो रहा है? तो मैं कह सकता हूँ शीतल की जो अनुमान है ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि 13,000 घंटा वो बिता चुकी, अभी क्लास 6 में है तो 13,000 घंटा स्कूल में नहीं बिता पाई। 6 नंबर सवाल कहता कि पुराने समय में लोग यातायात साधन उपलब्ध नहीं था। पहले यातायात मतलब पहले समझ लो कि गाड़ी नहीं था। आपने सुना होगा पहले के लोग, हमारे पूर्वज बाबा के बाबा लोग कैसे चलते थे? पैदल जाते थे, कहीं भी छपरा पटना जहाँ मेला वाला जहाँ भी जाना है पैदल। आज हम लोग पास साधन है, यातायात है। तो वो लोग लंबी दूरी पैदल चलकर करते थे, माना कि अपनी सामान्य गति से चलते थे। जैसे गति हम लोग स्पीड चलने का वैसे ही चलते होंगे। तो आप उनके जाने में लगभग कितना समय लगा होगा? आप आपके वर्तमान स्थान से आपके आसपास की पसंदीदा स्थान, मान लीजिए आप जहाँ अभी खड़े हैं, आपका अपने गांव में जो भी आसपास जगह है जहाँ पर आपका फेवरेट जगह है, मान लीजिए आपका फील्ड हो गया, आपका ब्रह्म स्थान हो गया, आपका मैया जी का स्थान हो गया, आपके कोई मंदिर हो गया, वहां से वहां तक वो लोग जाने में कितना देर लगता होगा पहले जब साधन नहीं था? तो
अनुमान से लिखेंगे। कैसे लिखना है? अनुमान से। तो मैं सारे क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ दिया हूँ, आप इनका अनुमान से ये लिख देना, गलत नहीं। और साथ में पूछा गया है कि कुछ प्रश्न ऐसे ही बनाइए, अपने दूसरे से पूछिए और चैलेंज दीजिए उनको, चुनौती दीजिए, चैलेंज करो। बताओ भाई, तुम आज से 20 साल पहले लोग यहाँ से छापर जाने में कितना समय लेते होंगे? कुछ ऐसे सवालों की चर्चा करो बच्चा जी। बहुत अच्छी बुक है, आपको सिर्फ मजबूर नहीं करेगी गुना भाग करो बैठे, आपको ये बुक कुछ सोचने के लिए दे रही है, समझने के लिए दे रही है। तो बिल्कुल आप सोचिए, समझिए, सीखिए, अच्छी पुस्तक है ये। चलो भाई, एक और टॉपिक कर लेते हैं, और एक टॉपिक जो बचेगा तो उसको बोल देंगे। हेडिंग डालिएगा, खेल और चुनौतियां, खेल और जीतने की युक्तियां। हो गया, ये कुछ रूल है, इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है? पढ़ लीजिएगा, लिखना नहीं है, इतना लंबा थ्योरी है, पढ़ लीजिए। हो गया, चलिए आइए खेल खेलते हैं इनका। जो बच्चा सही आंसर बताएगा वही मैं खुश आऊंगा। आखिरी चैप्टर है आपका, तो आज कुछ कराता हूँ, अगले लेक्चर में बाकी खत्म ही है, समझ लो। एक आपको दिया गया है, पूछ रहा किसमें से बड़ा संख्या ये वाला है, इसका कोई ऐसा 2 अंक इधर उधर कर दो, पूरा पढ़ लो, बढ़िया सवाल, पूरा सवाल पढ़ो तो अच्छे से नोट भी करो। नोट कर लिया, पढ़ लिया, एक बार इसका आंसर खुद से करना चाहो तो क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ क्या मैं कर दूं इसको हेर फेर, ताकि सारा ये पूरा पूरा इस ये सबका सुपर सेल, इससे सारे सुपर सेल हो जाए, इसका ऊपर, इसका ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे के सारे चारों तरफ सुपर सेल हो जाए। सुपर सेल क्या होता है? उससे बड़ा खोलना, महाकोष्ठ बनाना है, सुपर सेल। सोच लिए बच्चों ने? आइए एक बार इसमें आंसर खोलता हूँ। अब बताइए कितने बच्चों का ये सही आया? मैं क्या किया हूँ ना, सवाल में क्या 1 और 2 को इधर उधर कर दिया हूँ। देखिए इसमें क्या है 1 और 2, तो मैं पहले 1 लिख दिया, पहले 2 छोटा बनना चाहता तो मैंने उसका 1 2 पहले लिख दिया, बाकी इधर उधर लिख दो। अब देखो ये इसका भी सुपर सेल हो गया, ये भी इसके लिए सुपर सेल है, ये भी सुपर सेल है, इससे सब सुपर सेल है, सब महाकोष्ठ है इसके लिए चारों तरफ। वही बोला गया है, यहाँ तक चार महाकोष्ठ बन गए, इसके 4 महाकोष्ठ बन गए संख्या के आसपास। 2 नंबर सवाल, चलिए अपना अपना जन्मदिन लिखिए जल्दी, जल्दी से पहले सवाल लिख लो, सवाल लिख लो। हो गया, अब सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, लिख दिए सब लोग। अब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद करपरेकर कांस्टेंट बताए थे, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, बताओ कितने स्टेप में अपने पहुंचा। हो गया, चलिए मैंने अपने स्कूल के बच्चा जो अपने शुभम कुमार है, तो मैंने शुभम कुमार का डेट ऑफ बर्थ पूछा आज क्लास में, उन्होंने बोला मेरे साथ 2014 है। अब मैं राउंड 1, इससे मैं क्या बनाऊंगा, एक छोटी संख्या और इससे बड़ी संख्या, और बड़ी छोटी घटाया तो ये राउंड 1 था, इसको घटा के देखा, राउंड 2 में हमको ये मिला घटाने पर, राउंड 1 में, राउंड 2 इसका निकाला तो ये आया, फिर जो है इसका बारह छोटा बनाया, कॉर्पोरेटर से नहीं निकालते थे हम लोग। तो शुभम कुमार के नंबर से कॉर्पोरेटर कांस्टेंट प्राप्त करने में हमको लग गए 7 चरण। कितने चरण लग गए? 7 स्टेप लग गए। अब आप लोग बताइए आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या कितने चरण लगा? दीदी क्लास में चेक कर लेगी, तस्लीमा दीदी चेक कर लेगी। 3rd नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चे, और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा, और बच जाएंगे 7 क्वेश्चन और, जो अगले लेक्चर में हम खत्म कर देंगे, और एक नया चैप्टर भी शायद शुरू कर पाएंगे अगले लेक्चर में, मेरा जहां तक अनुमान है। 35,000 और 75,000 के बीच में 5 अंक का बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताना विषम होना चाहिए, सारे अंक उसके विषम होने चाहिए। पहले सवाल नोट कर लो, बताओ 3 सालों से पूछे गए। तो देखिए 5 अंक से मैं बनाया हूँ छोटी संख्या, ये बन सकता है 3 5 1, और देखो ये 30,000 क्या बोला ये सवाल, 35,000 और 75,000 के बीच में होना चाहिए। देखो ये 35,000 और 75,000 के बीच में, और छोटा भी है, और 5 का 5 से 20 अंक है, और बड़ी अंक देखो ये बन सकता है 75, इससे बार आप नहीं बना सकते, 8 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बल्कि 9 तो बड़ा बन जाएगा, 9 सब भी समय होना चाहिए, तो साथ से बनाए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 50,000 के अत्यधिक निकट कौन सी संख्या बना सकते हैं? 5 अंक का विषम, तो 50,000 के निकट हम बना सकते हैं। आज के लेक्चर में बच्चे जितना है, मैं बोलूंगा बच्चे को थैंक यू, और बताना बच्चे कैसा लगा आपका लेक्चर, ये अपने अपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा नाम, और लेक्चर में दीजिएगा एक छोटा सा अपना प्यारा सा कमेंट। वीडियो को भी अपने मित्रों के साथ अपने रिलेशन में जरूर शेयर कर देना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे।